कभी सोचा है उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चला रही है? जी हाँ, बिजली। ये हमारे फोन को जान देती है, हमारे शहरों को रोशन करती है। पर ये है क्या? काम कैसे करती है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसी ताकत से जिसे हम देख नहीं सकते, पर हर पल महसूस जरूर करते हैं। और नहीं, ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। और इसकी कहानी शुरू होती है हर चीज के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम के अंदर। हर चीज की बुनियाद में है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बिजली का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधा खेल तो वहीं खत्म। तो चलिए इसी पहली पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नाम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और कुदरत का एक बड़ा सीधा सा नियम है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लाइक्स रिपेल। मतलब अलग अलग चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस यही एक छोटा सा नियम है जो बिजली की पूरी दुनिया को चलाता है। ठीक है, तो चार्ज तो समझ आ गए, पर सवाल ये उठता है कि ये बिना एक दूसरे को छुए खींचते या धकेलते कैसे हैं? इसका जवाब उस अदृश्य माहौल में छिपा है जो ये अपने चारों ओर बनाते हैं। चलिए जरा उस दुनिया में झांकते हैं। ऐसा सोचिए कि हर चार्ज का अपना एक इलाका होता है, एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में घुसता है, उसे एक जोर का धक्का या खिंचाव महसूस होता है। यही वो अदृश्य हाथ है जो सारा काम कर रहा है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, एक पत्थर को हम जितनी ऊंचाई पर रखेंगे, उसमें गिरने की उतनी ही ज्यादा ताकत यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज की भी अपनी एक इलेक्ट्रिकल ऊंचाई होती है, जिसे हम पोटेंशियल कहते हैं। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम रोज की भाषा में वोल्टेज कहते हैं, असल में वो प्रेशर या धक्का है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह बहने पर मजबूर करता है। ये इलेक्ट्रिकल ऊंचाई का फर्क जितना ज्यादा होगा, धक्का भी उतना ही जोरदार होगा। तो अब हमें इन ताकतों के बारे में पता चल गया है, पर क्या हम इन्हें काबू में करके मतलब स्टोर करके रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका पहला तरीका हमें मिलता है कैपेसिटेंस के विज्ञान में। एक कैपेसिटर को आप इलेक्ट्रिक चार्ज जमा करने वाला एक छोटा सा टैंक समझ सकते हैं। ये बिजली को पकड़ कर रखता है और फिर बूम, एक ही झटके में छोड़ देता है। कैमरे का फ्लैश याद है? बिल्कुल वही काम करता है ये। और मजे की बात यह है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करता है। 1, उसकी प्लेटें कितनी बड़ी हैं। 2, उन प्लेटों के बीच में कितनी दूरी है। और 3, उनके बीच में क्या भरा हुआ है। बस इन चीजों को बदलकर इसकी ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है। कैपेसिटर एक झटके वाली एनर्जी के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर अगर हमें बिजली का एक लगातार बहाव चाहिए तो क्या करें? तो इसके लिए हमें फिजिक्स से निकलकर केमिस्ट्री की दुनिया में जाना होगा, जहां हमारी मुलाकात होती है इलेक्ट्रिक सेल से। असल में एक इलेक्ट्रिक सेल एक छोटा सा जेब में रखा जा सकने वाला केमिकल पावर प्लांट है। ये केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है जब भी हमें जरूरत हो, और इलेक्ट्रॉन्स को एक तार में दौड़ा देता है। लेकिन सारे सेल एक जैसे नहीं होते। एक होते हैं प्राइमरी सेल, जैसे हमारे टीवी रिमोट की बैटरी। एक बार इस्तेमाल करो और फेंको। इनका केमिकल रिएक्शन उल्टा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी सेल, जैसे हमारे फोन या कार की बैटरी, जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो अब इन सारी थ्योरीज को असल दुनिया से जोड़ते हैं, उस चीज से जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, बैटरी। और इस सब की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से शुरू हुई थी। यहाँ हम अलग अलग तरह की बैटरी टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। देखिए, सब में एक एनोड, एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही है, पर असली खेल इस बात का है कि ये बने किस चीज से हैं। यही मटेरियल तय करता है कि एक बैटरी कितनी पावरफुल होगी और किस काम आएगी। चलिए 2 सबसे आम उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है ड्राई सेल, जो हमारे रिमोट और खिलौनों में जान डालता है। दूसरी तरफ है ये दमदार लेड एसिड सेल, जो हमारी गाड़ियों को स्टार्ट करने जैसा भारी भरकम काम करता है। इनके वोल्टेज और मटेरियल का फर्क ही इनके काम का फर्क तय करता है। ये सब कुछ शुरू हुआ था साल 1799 में।
एलेसैंड्रो वोल्टा ने बस कुछ अलग-अलग धातुओं की डिस्क को एक के ऊपर एक रखा और बना दी दुनिया की पहली असली बैटरी। इतिहास में ये पहली बार था जब इंसानों के पास बिजली का एक भरोसेमंद, लगातार चलने वाला सोर्स था। और पता है, उस क्रांतिकारी आविष्कार की ताकत कितनी थी? सिर्फ 1.08 वोल्ट। आज के हिसाब से देखें तो बहुत ही मामूली, लेकिन यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक अदृश्य चार्ज के छोटे से नियम से लेकर हमारी जेब में रखी बैटरी की जटिल केमिस्ट्री तक, ये सफर सच में कमाल कर रहा है। इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। और अब ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एनर्जी स्टोरेज की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है?